शरीर में जो दो चेतन की धार आंखों के द्वारा बहती है वह क्या है? गंगा और जमुना के रूप में है। और उस गंगा और जमुना के रूप में जो चेतन धार बह रही है, कहते हैं उसको उस स्थान पर लगाने का काम करो, उस स्थान पर अपने आप को पहुंचाने का काम करो। वह स्थान क्या है? तो वह स्थान है वह सरस्वती की धारा। गंगा और जमुना के बीच में जो अंतसलीला सरस्वती की धारा है, उस स्थान में अपने आप को पहुंचाओ तो क्या मिलेगा? वहीं पर ईरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना रूपी नारी का जब हम और आप उसको खोलेंगे, वहां अपनी पहुंच होगी, उस दसम द्वार में प्रवेश करेंगे, उस तीसरी आंख का दर्शन होने लगेगी। तीसरी आंख का जब हम और आप उन्मेष कर लेंगे तो क्या मिलेगा? वहीं पर हम और आपको उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वारा हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्याग चढ़ू। कहां चलो? तो दसम द्वार में। अर्थात इस शरीर को दो भाग में गुरु महाराज ने बतलाया। आंख के नीचे के भाग को पिंड और आंख के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड। तो आंख के नीचे के भाग में 9 द्वारों में अगर हम और आप फंसे हुए रह गए जीवन काल, पूरे जीवन भर, तो क्या होगा? यह मलिन द्वार से अगर निकलना हुआ तो समझ लीजिए दुख के सागर में जाना होगा, अवागमन के चक्र में रहना होगा, सारे दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा, 84 के चक्रों में फंसा रह जाना। इसलिए उस दसम द्वार की खोज करने के लिए हम और आपको क्या करना होगा? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। उसको खोज करने की आवश्यकता है। वह कैसे होगा? उसी के लिए गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन हूं तज हूं चंचलाही। अर्थात इस मन की चंचलताओं को दूर करने की आवश्यकता है। उस मन की चंचलता कैसे दूर होगी? तो हम और आपको जो साधना विधि गुरु महाराज के द्वारा बताया गया है, उस विधि के अनुसार अगर हम लोग साधन भजन करें तो एक न एक दिन कभी न कभी इस दुख के सागर से पार हो जाएंगे, मानव तन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। इसी को करने के लिए हम और आपका जीवन मिला हुआ है। अगर इस जीवन में साधना करके पूरी कुशलता के साथ अपनी पहुंच बना लिए, तब तो इस जीवन में भी सुख और इस जीवन के बाद भी सुख की प्राप्ति होगी। क्यों? कि शरीर जब छूटता है तो 10 इंद्रियों के साथ छूटता है, 10 इंद्रियों के साथ वह जल जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन 4 अंतःकरण की इंद्रियां जो है वह सूक्ष्म रूप में वह रहती है। जो सूक्ष्म रूप में 4 अंतःकरण की इंद्रियां रहती है, वह उसका नाश नहीं होने के कारण अंतःकरण की इंद्रियों अपने जीवन काल में जिस तरह का भाव में लगा करके रखते हैं, उसी भाव के अनुसार उस जीव को जन्म का कारण हो जाता है। और वह जन्म का कारण होने के कारण वह या तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है या तो वह भोग योनि में चले जाते हैं। इसलिए अपने कृत कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूं को पार, पार गमन ही सार भक्ति है लोही में धार। अपने हृदय में धारण करो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। इन 4-5 शरीरों से पार होने के लिए जो साधना की विधि है उसको अपनाओ तो जीवन का कल्याण होगा। और मैं तो यही कहूंगा, हमारे उपेंद्र बाबू कि धर्मपत्नी का शरीर छूटा, वे अपने मुख से कह ही रहे थे। और मैं भी गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज के शिष्य होने के कारण गुरु महाराज का अगर मरते समय, शरीर छूटते समय अगर गुरु का स्मरण, गुरु के बताए युक्ति के अनुसार उनका अगर चित्त की भावनाएं लगी हुई होगी तो गुरु महाराज निश्चित रूप से उनको सुख की प्राप्ति देंगे। और इसी कामनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ हम लोग भी गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें
कि वे जहाँ कहीं भी हो, गुरु महाराज उनको उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के लोगों को भी शांति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम करते हुए हमारे पूज्य श्री स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, विशेष से विशेष लाभ उठाने की कृपा करें तो और भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों पर विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।